सरफेस टेंशन तो ऐसा है कि मतलब 5 मिनट में ही बन जाता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है बहुत, तुम लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है सरफेस टेंशन जो है वो हम 11th 12th में भी पढ़े हैं। सरफेस टेंशन कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसको पता हो कि सरफेस टेंशन क्या होता है, किस तरीके से ये है, क्या एक्चुअल में कोई 2-3 लाइन है उसके बारे में बता सके, ऐसा कोई है क्या व्यक्ति? किसी को है क्या सरफेस टेंशन के बारे में पता? मैं उदाहरण बताऊंगा ना, जब जब चीजें बताऊंगा कि ये सरफेस टेंशन के अंतर्गत आता है। सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते पृष्ठ तनाव। तुमने पढ़ा है बेटा? तुम्हारी तो 91% थी, पढ़ा है तुमने? क्या होता है पृष्ठ तनाव? अरे कोविड में पढ़ा होगा 100%। एग्जाम दिए थे तो वो कोरोना ही में दिए होंगे। हाँ अच्छा, ये सब कोरोना वाले हैं? नहीं हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सरफेस टेंशन। ये क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये आता है बेसिकली फिजिक्स में, डेली रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं ना, वो कई सरफेस टेंशन की वजह से ही होते हैं। अब आपको जब ये उदाहरण बताने के लिए जाऊंगा कि सरफेस टेंशन के अंतर्गत ये उदाहरण आता है, इसका ये एग्जाम्पल है जो सरफेस टेंशन में आ रहा है, तो फिर आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या एक्चुअल में सरफेस टेंशन से हो रहा है ना। अब सरफेस टेंशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो पहले तो ना उसकी थ्योरी समझो थोड़ी सी। सरफेस टेंशन काम करता है लिक्विड में। किसमें? जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होता है, सरफेस टेंशन उसमें काम करता है, जो पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस टेंशन की थ्योरी ये होती है कि जो लिक्विड में जो एटम प्रेजेंट होते हैं ना, जो छोटे छोटे अणु प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ये होता है सरफेस टेंशन का बेसिकली एक डेफिनेशन, या उसको अगर समझा जाए कि सरफेस टेंशन क्या है, तो तरल पदार्थों में उपस्थित जो द्रव्य या अणु होते हैं वो अपने ओर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट करो। देखो सरफेस टेंशन बोलता हूं ना मैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो जैसे बूंद ये टपक रही है ना, ये गोल ही क्यों टपकती है? बूंद टपकती है ना, जैसे बूंद, हमने एक बूंद यहां पे पानी डाला तो वो गोल क्यों हो जाती है? नेक्स्ट, ये पानी पे मच्छर तैर कैसे लेता है? ये कभी सोचा है? हर बात के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही है, कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। अगर ये रीत बैठी है यहां तो इसके पीछे भी कोई कारण है ना। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे भी कोई कारण है। वो कान खुजा रही थी तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण, क्योंकि उसके कान में खुजली हो रही थी, है ना। कारण तो है ना। ये मच्छर पानी पे तैरता क्यों है, डूबता क्यों नहीं है ना। नेक्स्ट करो। देखो अगर ये पेन होता है जो, अगर उसको पानी के ऊपर अगर आप बहुत संभाल के रख देना तो वो तैरता रहेगा, ऐसे भच्च से पटक देना तो वो डूब जाएगा। अलग अलग रीजन होते हैं, होता है ऐसा। अगर एक सुई लेना या थोड़ी सी कोई भी पेन लेना और पानी पे उसको, ठंडे पानी पे ऐसे रख देना, बर्फ क्यों जम जाती है? हाँ देखते हैं। फिर क्या नाम से, बर्फ कैसे जम जाती है, क्यों जम जा रही है बर्फ? अगर हम उसको टेम्परेचर, तो कई सारे कारण होते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं, उनके बारे में आप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझना तुम लोग। कोई लड़की है क्या जिसके लंबे से बाल हो? देखो अभी देखो बताते हैं। चलो नेक्स्ट करो। चलो देखो सरफेस टेंशन की ये जो है डेफिनेशन, ये थ्योरी वगैरह जो मैंने लिखी है ना, ये तुम लोगों के लिए लिख दी है कि एग्जाम में तुम्हें लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि तो इसको समझ लेना कि सरफेस टेंशन, द एटम प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड अट्रैक्ट द प्रेजेंट एटम अराउंड इटसेल्फ, but on the surface of the liquid it attracts the atom below or the edge of the present atom. This process is called surface tension. मतलब वही है हिंदी में अगर समझा जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एटम प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के अंदर वो अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो एक सरफेस टेंशन बन जाता है। वो हम भले ही देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको हम फिजिक्स की भाषा में अगर बोले तो उसको हम देख नहीं सकते हैं कि ये सरफेस बनी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे एक सरफेस है। लिक्विड के ऊपर की बात कर रहे हैं। नाव वगैरह ये सब तैरती है, ये तो दूसरे सिद्धांत है। हम पानी में तैर लेते हैं, हम डूबते क्यों नहीं है, तो वो दूसरे, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है, वो फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा। लेकिन सरफेस टेंशन का अलग कारण होता है। नेक्स्ट करो।
प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज हाई द सरफेस टेंशन इज बिलो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज लो द सरफेस टेंशन इंक्रीज। समझो, अब देखना समझना, ये मैंने इसलिए मंगाया है कि तुम लोगों को ताकि एग्जाम्पल से समझा सकें, ठीक है। ये क्या है, ये एक हमारे पास एक कोई बर्तन है ना, इसमें कोई अभी पानी वानी है क्या, नहीं है ना। ये मैंने एक कपड़ा लिया, ठीक है, इस कपड़े को मैंने इसमें ऐसे डाल दिया, ये डाल दिया, इसको बाहर निकाला, इसमें कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया ना। लेकिन इसमें एयर प्रेजेंट तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसमें एयर प्रेजेंट ना हो। मैंने फिर से डाल दिया, इसमें कोई परिवर्तन आया, नहीं आया ना। अब ये हमारे पास एक तरल पदार्थ है, पानी है, ठीक है। अब मैंने इस कपड़े को इस पानी में डाल दिया। अब इसमें देखो क्या परिवर्तन आया है, अरे ये क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। इसका अर्थ ये होता है कि सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन के अंतर्गत जो लिक्विड होते हैं, जब लिक्विड किसी चीज में मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये खींचते हैं। यानी इस कपड़े का अब सरफेस टेंशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। सरफेस टेंशन के अंदर जो एटम थे, जो प्रेजेंट थे, उसने एक दूसरे को अपनी ओर खींच लिया है, तो इसलिए ये आपस में सिकुड़ गया है कपड़ा। फिर इसको हम निचोड़ देंगे तो सरफेस टेंशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है इसका, क्योंकि लिक्विड हम इसमें से हटाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे सरफेस टेंशन कम होता जा रहा है। मैंने बालों का इसलिए बोला था, आप लोग देखते होंगे जैसे सूखे बाल होते हैं तो एकदम ऐसे फसल की तरह लहराते हैं, लेकिन देखा होगा जब गीले बाल होते हैं ना तो वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। फिर हम उनको झड़ा के फिर साफ कर देते हैं, पानी सुखा लेते हैं ना, तो फिर वो सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है। एक्चुअल में हम क्या है, जीवन में पूरे घिरे हुए सरफेस टेंशन से। हर काम जो हो रहा है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सरफेस टेंशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बूंद का बताया था कि बूंद जो होती है वो गोल क्यों होती है, क्योंकि जब पानी अपने एक पर्टिकुलर जगह से छूट रहा है, जब पानी वहां से गिर रहा है तो एटम तो उसको आपस में खींच ही रहे हैं, तो एटम इतने आपस में खींच देते हैं कि वो सरफेस टेंशन की वजह से वो एटम आपस में जुड़ जाते हैं, वो गोल स्वरूप ले लेते हैं। अगर चीजें बहुत जल्दी आपको, अगर जैसे कम जगह में हमें बहुत सारा सामान रखना होगा, जैसे मुझे अपनी इस पीछे की जेब में 10 पेज रखने हैं, 10 पेज हमें रखने, अगर हम 10 पेजों को ऐसे साबुत के साबुत डालेंगे तो क्या रख जाएंगे क्या, और मैंने 10 पेज ऐसे ऐसे मरोड़े और भट से घुसा लेंगे, होता है ना, क्योंकि हमने उसका सरफेस टेंशन कम कर दिया है। उसके हमने एटम्स जो थे उनको, होता है ना कोई भी बड़ा सा सामान, बोरी का आकार ऐसे ही क्यों होता है, ऐसा चौकोर हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा जगह घेर लेगा, होता है ना। पोटली वगैरह बनाते हैं तो गोल क्यों बनाते हैं हमेशा, क्योंकि वो कम से कम जगह में एडजस्ट हो जाएगा। ये कहलाता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के अंतर्गत जो भी एटम्स होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। एटम मतलब जो छोटे छोटे अणु हैं। देखो हर कोई ना कोई चीज होती है, वो अगर कोई भी चीज है तो वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ही बनी होती है। ऐसी तो है नहीं कि कोई हर एक चीज साबुत की साबुत आ गई है, ऐसा है क्या, कोई ऐसी चीज है क्या कि जो पूरी इतनी आई थी। अगर बड़ी चट्टान भी होगी ना, बोलोगे पत्थर सर, तो वो भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना, उस पर हथौड़ा मारना वो टूट जाएगा, और छोटे कण हो जाएंगे और छोटे कण हो जाएंगे। वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सरफेस टेंशन की वजह से वो आकर्षण जब होता जाता है तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सरफेस टेंशन पे कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट करो, देखो कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सरफेस, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं, है ना। सरफेस टेंशन को इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, अब ये चीज समझना। देखो एक तो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब किसी चीज का बढ़ जाता है, लिक्विड का ही ले लो, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो उसके एटम अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं वो दूर होने लगते हैं, वो आपस में जो जुड़ रहे थे एटम, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत अच्छे से काम करता है लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर से मतलब जितना ठंडा होता जाएगा, जितना हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, सरफेस टेंशन के अणु जो है वो आपस में जुड़ते जाएंगे, इसलिए बर्फ जम जाती है, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
टेम्परेचर अगर कम किया तो ठंडा, ज्यादा किया तो गर्म, ये तो पता है ना आप लोगों को। जब हमने उसके अणुओं को आपस में, जब हम उसका टेम्परेचर कर रहे थे तो अणु आपस में जुड़ते जा रहे थे, इतना जुड़ गया कि पानी बर्फ बन गई है। लेकिन जब हमने उसको गर्म करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो क्या होता है कि अणु आपस से जो जुड़े हुए होते हैं वो दूर होने लगते हैं। जब वो दूर हो जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं कि सरफेस टेंशन उसका घटा देते हैं। समझ आई बात सरफेस टेंशन की? ऐसे ही देखो, टेम्परेचर से ही देखना, आप कभी भी बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा होगा, उसको अगर धुलना होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसको गर्म पानी में डालते हैं, है ना। गर्म पानी में क्या होता है कि अब देखना, कपड़ा भी छोटे छोटे रेशों से ही मिलके बना है। ऐसा तो है नहीं इकट्ठा साबुत का साबुत कपड़ा आ गया था, ऐसा तो नहीं हुआ था। छोटे छोटे रेशों से, रेशे के अंदर गंदगी घुसी हुई है, तो क्या होगा कि जैसे ही हम उसको गर्म पानी में डालेंगे तो वो रेशों का सरफेस टेंशन जो है वो घट जाएगा। वो आपस में वो जो एटम जुड़े हुए थे वो कपड़े के, वो दूर होने लगेंगे और पानी उसके अंदर घुस के वो पूरी गंदगी खींच लाएगा। फिर उसमें हम सर्फ एक्सेल भी मिला देते हैं, वो सारी चीजें मिला देते हैं गर्म पानी में, तो फिर और सरफेस टेंशन वो हो जाएगा, क्योंकि कई सारे डिसॉल्विंग सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो और सरफेस टेंशन को घटा देते हैं, जो पृष्ठ तनाव को और ज्यादा घटा देते हैं। अगर एक तो पानी गर्म, उसका वैसे ही सरफेस टेंशन कम हो गया था, और फिर उसमें हमने डिसॉल्विंग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने उसमें निरमा मिला दिया, तो फिर वो और ज्यादा घट गया है, तो फिर कपड़े के एकदम रेसे जो है, एटम्स जो है एकदम दूर हो जाएंगे और जितनी गंदगी होगी वो खींच लाएंगे। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। इसलिए ये अफेक्ट करते हैं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा गर्म खाना ज्यादा अच्छा लगता है ठंडे खाने की अपेक्षा। ठंडा खाना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। गर्म खाना जो होता है, जब हमने एक निवाला मुंह में रखा, वो गर्म होता है, तो क्या होता है कि उसके पृष्ठ तनाव के जो अणु होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, पूरे मुंह में वो खाना बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, फैल जाता है, कंपेयर टू ठंडे खाने के। ठंडे खाने को मजा तब आएगा जब हम उसको बहुत ज्यादा चबाते रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जीभ पे ये स्वाद वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे हम स्वाद लेते हैं, और अगर उनके एक एक कणों तक अगर खाना नहीं पहुंच पाएगा तो फिर हमें वो टेस्टी ही नहीं लगेगा। और गर्म खाना बहुत जल्दी होता है, गर्म पराठा खा लो तुरंत, कितना मजा आ जाता है, आहा। और वही ठंडा खिला दो तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये सरफेस टेंशन इसका कारण होता है। फिर बात आती है कि ये डिसॉल्विंग सबस्टेंसेस की बात जो आती है, डिसॉल्विंग सबस्टेंसेस में जैसे मच्छर होता है, मच्छर क्या करता है कि साफ पानी पे नहीं तैरेगा कभी भी मच्छर। जो पानी साफ होता है, एकदम प्योर पानी, बिस्लरी वाला पानी होगा, उस पे देखा है कि कभी मच्छर ने लार्वा दे दिए, उस पे नहीं देगा कभी भी, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं कम होता जाता है। और जो गंदा पानी होगा, जो नाले वाला पानी होगा, जो बहरा होगा पानी या जमा होगा जो पानी, उस पे हमेशा सरफेस टेंशन उसका बढ़ जाता है, तो उस पे मच्छर अपना लार्वा देगा या मच्छर अपने आप को वहां पर रख देगा। जब उस पर रहेगा मच्छर तो फिर वो अपने बच्चों को लार्वा छोड़ देगा उस पर, तो और उसके बच्चे जन्म। जब कभी भी हम ऐसा भरा हुआ पानी देखते हैं तो जैसे गांव में या बचपन से अपन लोग सुनते आ रहे होंगे कि उस पानी में थोड़ा सा केरोसिन डाल दो, मिट्टी का तेल डाल दो, केरोसिन, तो क्या होता है कि उस पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और मच्छर वहीं डूब जाता है, क्योंकि वो एटम जो आपस में मिल रहे थे, ये होता है ना डिसॉल्विंग सबस्टेंसेस। मिट्टी का तेल उस पानी के साथ मिलके डिसॉल्विंग सबस्टेंसेस है, जो कि मिट्टी का तेल, केरोसिन जो है एक डिसॉल्विंग सबस्टेंसेस है। जब वो उसमें मिल जाता है तो उसके सरफेस टेंसेस को कर देता है कम, और मच्छर तुरंत डूब जाता है, लार्वा सब डूब जाते हैं, तुरंत मर जाता है। समझ आई बात? समझ आ रही है? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ऐसी टेम्परेचर का भी बताया कि ये टेम्परेचर की वजह से सरफेस टेंशन के कुछ फैक्टर अफेक्ट होते हैं। गर्म पानी की वजह से होता है, वही जैसे गर्म चीजें हो तो फिर उसका सरफेस टेंशन कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। और वहीं ठंडा हो तो सरफेस टेंशन ज्यादा रहता है, क्योंकि वो एटम अणु आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं। समझ आई बातें? तो फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर और डिसॉल्विंग सबस्टेंसेस जो होते हैं, ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो सरफेस टेंसेस को इफेक्ट करते हैं। बैक करो एक सेकंड।
प्रिंसिपल में आप लोग देखो, अब ये प्रिंसिपल जब बताया था कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज हाई तो सरफेस टेंशन लो रहता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन इज लो तो सरफेस टेंशन हाई होता है। तीन चीजें बस आप लोगों को इसमें याद करनी हो, आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा। सरफेस टेंशन की एक तो आपको डेफिनेशन शुरू की, एटम वगैरह को वो अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, एक चीज वो। सेकंड चीज की प्रिंसिपल क्या होता है इसका, हर चीज का कोई ना कोई प्रिंसिपल तो होता है, जैसे हमेशा ही पूछते हैं प्रिंसिपल अपन को लिखनी पड़ती है, हेडिंग प्रिंसिपल बनाते हैं, है ना। लिखो मत बेटा, बाद में लिख लेना, फोटो खींच लेना तो लिख लेना आराम से, है ना। लिख के क्या ही कर लोगे, चीजें समझ लो, बाद में तो फिर वो दिमाग में लिख जाए, बस फिर लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल हो गया। फिर अपन ने बात करी थी कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर कहते हैं, तो टेम्परेचर और डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस जो होते हैं ये दोनों फैक्टर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट करो, कुछ ऐसे होते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, क्या क्या होते हैं, तो उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। क्या होता है कि ये अच्छी चीजें होती हैं, सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, क्या अच्छी चीजें हो रही हैं, तो जो फैट का जो डाइजेशन हो रहा है ना, क्योंकि फैट क्या होता है, फैट भी आपस में देखो, फैट क्या होता है कि अगर गर्म है तो वो फैलेगा, लेकिन ठंडा होता है तो वो आपस में सिकुड़ता जाता है, और फैट को डाइजेस्ट करने में सरफेस टेंशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ आई बात क्या ये? जैसे क्या हो रहा है कि अगर चीजें गर्म हैं, जैसे फैट, कोई भी चीज तेल बसा बसा होता है, ये सारे फैट ही हैं, अगर ये गर्म है तो ये बहुत अच्छे से फैलेंगे, ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। जैसे ये ठंडे होते जाते हैं तो ये आपस में सिकुड़ते जाते हैं, अपना जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाता है, उनका जितना क्षेत्रफल उन्हें घेरा हुआ था वो कम होता। जैसे आप लोग एक बहुत अच्छा उदाहरण समझना, एक गांव में एक चीज चलती है, डालडा। डालडा जानते हो? डालडा जानते, बहुत ही गंदी चीज होती है, अगर वो खा लिया तो मर जाओगे। डालडा चलता है जो गांव में, डालडा में देखना आप, जब हम उसको हीट करते हैं या गर्म, घी ले लो, जब हम उसको हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि वो फैल जाता है। अगर इतना सा डालडा आप डालोगे कढ़ाई में तो जब वो पिघलेगा तो वो ज्यादा दिखेगा। अगर जैसे हमें 1-2 लीटर की कढ़ाई हो, 2 लीटर में ही नापेंगे ना उसको, 2 लीटर की कढ़ाई हो, उसमें आधा लीटर डालडा, आधा किलो डालडा डालना, वो आधा भर जाएगी वो कढ़ाई, 1 लीटर जैसा लगेगा, क्योंकि गर्म हुआ है तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ गया है। और जैसे ही फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखोगे, फिर धीरे 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 वो सिकुड़ता जाएगा, अपने आप को आपस में जोड़ लेगा, तो फिर वो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और उसका जो क्वांटिटी रहती है वो हमें लगता है कि यार डालडा तो इतना ही सा बचा। समझ आई चीज? तो ये इसके एप्लीकेशंस के अंतर्गत। एक ही हेयर सल्फर टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी उसी के अंतर्गत आता है, सरफेस टेंशन के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि वाइल्ड सॉल्ट्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, सरफेस टेंशन के थ्रू ही करते हैं। ये बहुत हाई लेवल का टेस्ट है, इसके बारे में एक अलग से बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि ये इस टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे, सरफेस टेंशन के बिहाफ पे। इसके लिए जो प्रिंसिपल लगता है वो सरफेस टेंशन ही होता है इस टेस्ट को करने के लिए। वाइल्ड सॉल्ट्स वगैरह के मैलिग्नेंट अगर देखने हो, अगर उनके कण देखने होते हैं, हमें उनकी उसकी टेस्टिंग करनी होती है, तो वो किसके अंतर्गत होता है? सरफेस टेंशन के अंतर्गत ही होता है, सरफेस टेंशन के ही बिहाफ पे। ऐसा जैसे फैट को डिसॉल्व करने में यूज हो रहा है ना सरफेस टेंशन, इसी तरह हमें वाइल्ड सॉल्ट के आइडेंटिफिकेशन में भी सरफेस टेंशन का ही यूज किया जाता है। समझ में आई चीजें? सरफेस टेंशन समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत टफ है ही नहीं, एकदम बच्चे वाली चीज है सरफेस टेंशन, क्योंकि हम उन चीजों से घिरे हुए हैं। चीजें अगर जैसे हमें पता हो कि ये सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें सरफेस टेंशन की वजह से हो रही हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स में तो 11th-12th में फिजिक्स में पढ़ते ही आए हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। फिजिक्स कहीं ना कहीं हम चारों तरफ फिजिक्स से घिरे ही हुए होते हैं, है ना। तो सीधी सी एक लाइन में अगर सरफेस टेंशन को समझना है कि सरफेस टेंशन होती क्या है, तो हम सीधा यही बोलेंगे कि सरफेस टेंशन के अंतर्गत क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो सरफेस टेंशन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाता है, और वहीं पे अगर टेम्परेचर कम होता है तो सरफेस टेंशन कम होता जाता है। समझ आई चीज? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट करना। चलो, इतना ही सा था सरफेस टेंशन में। आपकी इतनी में 1-1.5-2 पेज तो भर ही जाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है चीजें।
समझ में आ जानी चाहिए, समझ में आ जाए चीजें तो फिर लिखने में आसानी पड़ती है ना। कोई ऐसा है क्या जिसको ना आई हो समझ में अभी तक सरफेस टेंशन, तो उसको दोबारा से समझा दे भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। समझ चांद नहीं आया समझ में, समझ आ गया ना सरफेस टेंशन क्या है। सीधी सी बात है कि एटम्स जो हैं, जो अणु जो प्रेजेंट हैं उसके अंदर, वो अपनी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यही सब। हाँ बेटा, डिसॉल्व नहीं होता है, सरफेस टेंशन को घटा देता है। क्या होता है कि ये जो डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस होते, देखो कभी भी पानी में आप लोग देखोगे कि जब हम उसमें पानी में अगर हम कभी सर्फ एक्सल या निरमा पाउडर भी डाल देते हैं तो वो भी नहीं घुलता है, कभी वो पानी में घुलेगा नहीं। अगर आप ये सोचो कि वो घुल जा रहा है तो घुले, जो चीजें उसमें मिक्स हो जा रही हैं वो तो सरफेस टेंशन को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेंगे, उससे कोई प्रभाव ही नहीं आएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो चीजें उसमें मिल जा रही हैं, जो उसमें घुल जाती हैं, उससे कोई, जैसे मैंने थोड़ी सी हल्दी ली, वो पानी में घोल दी, अब उससे कोई सरफेस टेंशन पे कोई इफेक्ट आएगा? कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कोई जैसे ये लिक्विड वगैरह होते हैं, जो लिक्विड से मतलब है कि ये केरोसिन ले लिया या पेट्रोल ले लिया या ऑयल ले लिया, कुछ भी ऐसी चीजें ले ली, क्योंकि केरोसिन या पेट्रोल ऐसे होते हैं कि ये स्नेही होते हैं, ये तरल स्नेही होते हैं, ये आपस में ना एक दूसरे को जुड़ने नहीं देते हैं। अगर आप उसकी चिकनाहट से ही समझ सके, कि उसकी चिकनाहट से ही देख लो कि अगर जैसे क्या होता है कि ग्रीसिंग वगैरह करते हैं ना दो पार्ट्स के बीच में, जैसे कोई मेटल के दो पार्ट्स हो तो उसके बीच में ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि इसका घर्षण बढ़ जाए। घर्षण जो है, जो घर्षण बहुत ज्यादा हो रहा था ना, वो घर्षण रिड्यूस हो जाए और इसकी जो कैपेसिटी है ना घूमने की, वो ज्यादा बढ़ जाए। समझ आई ना चीजें? मतलब जब हमने दो उसके बीच में लगाया तो अब वो ज्यादा मूव हो पाएगा, तो घर्षण कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, घर्षण ज्यादा लगेगा क्या? अगर एक चीज बताओ, मैंने हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ दिया और खूब देर तक रगड़ता रहा, तो हाथों में घर्षण बढ़ जाएगा ना, गर्म होने लगेंगे ना, हाथ जलने लगेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन ये इसी पे थोड़ा सा तेल लगा लिया, थोड़ी सी चिकनाहट कुछ भी लगा ली, अब रगड़ते रहो, घर्षण तो बढ़ेगा लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के बाद। जैसे जैसे वो तेल खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे वो मिट्टी का तेल उड़ जाएगा, वैसे वैसे मच्छर पैसे पैदा हो जाएगा उसमें, क्योंकि सरफेस टेंशन तो अपना काम कर ही रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है ना पृथ्वी में, उसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? सरफेस टेंशन घटता जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल खींचने के लिए नहीं, वो तो जमीन में लगता है। नहीं नहीं, ये सरफेस टेंशन में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, ये तो खुद ही वो एटम्स अपने अगर जैसे लो टेम्परेचर पे वो अपने आप को एक दूसरे इसके पास लाके खींचते हैं, कोई बल नहीं लगता उसके लिए। वो पृष्ठ तनाव खुद ही एक बल है, पृष्ठ तनाव कोई बल नहीं है, उसके लिए कोई भी अलग से फैक्टर नहीं लग रहा है, वो खुद ही एक फैक्टर है। समझ आई चीजें? आया बेटा समझ में साक्षी? चलो, तो एक तो ये अपना इंपॉर्टेंट था, आता है एग्जाम में भी, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है सरफेस टेंशन का, इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है, सीधा इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी जाती है और ऑप्शन में आता है कि इस किस प्रभाव के कारण हो रहा है, तो उसमें आंसर होता है कि सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? वो सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि जब कभी भी अणु आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हो तो ये किस प्रभाव के कारण हो रहा है, तो ये सरफेस टेंशन के, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। समझ आई बात? जैसे मैंने ये रूमाल का बताया था ना, ये देखो पृष्ठ तनाव ने अपने आप को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, हो गया है ना। अब पृष्ठ तनाव क्या हो गया है? हाँ, अब ये पृष्ठ तनाव इसका कम हो गया है, अब हम उसको और झड़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव और धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे ये पूरा, इससे पानी पूरा निकल जाएगा, जैसे ही पानी इससे पूरा निकल जाएगा तो पृष्ठ तनाव एकदम खत्म हो जाएगा। समझ आ गई चीजें? समझे? कोई डाउट नहीं है ना? बहुत इजी सा टॉपिक था, कोई मतलब इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है।